कांग्रेस 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 कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुलकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। खुलकर उनका नफरती राग सामने आ गया है। और सबसे शर्मनाक बात जानते हैं क्या है? महाराष्ट्र में वो नई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे, उसकी आधारशिला रख रहे थे, उसकी बुनियाद रख रहे थे, और वो ऐसा बतौर प्रधानमंत्री कर रहे थे। मगर मंच पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोला और इसके अलावा कुछ नहीं। अरे हमला बोला तो बोला, हिंदू मुस्लिम जहर उगला, और उसके अलावा कांग्रेस के बारे में कई किस्म के झूठ बोले जो आज मैं आपके सामने लाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री पिछले काफी अरसे से व्याकुल हो रहे थे कि किसी तरह से मैं राजनीति में हिंदू मुस्लिम का तड़का दूं, और उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी मुसलमानों की जातियों की बात नहीं करती, वो सिर्फ हिंदुओं की जातियों की बात करते हैं और हिंदुओं की जातियों को आपस में लड़ाते रहते हैं। यह कब हुआ मैं तो नहीं जानता हूं, कम से कम कि कांग्रेस ने कब हिंदुओं की जातियों को आपस में लड़ाया। कम से कम राहुल गांधी ने ऐसा किया होगा, यह तो मुझे पता नहीं चल रहा है। मगर प्रधानमंत्री यह बयान दे रहे हैं और इस मुद्दे को भी हिंदू मुस्लिम बता रहे हैं। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। मेरा प्रधानमंत्री से सवाल, प्रधानमंत्री आप बता सकते हैं यह किसका बयान था जब आपने कहा था कि भाई अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आपकी 2 भैंसों में से एक मुसलमानों को दे दी जाएगी, या आपका मंगलसूत्र उनको दे दिया जाएगा, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। मुसलमानों को घुसपैठिया किसने बताया था? इसलिए आपके मुंह से शोभा नहीं देता जब आप यह कहने लगे कि भाई दूसरे दल नफरत की राजनीति करते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी तरफ से बयान दे दिया है और यह स्पष्ट हो गया है दोस्तों कि महाराष्ट्र में बयानों की जो बयार है या बयानों की आंधी किस तरह की बहने वाली है, किस तरह से नफरती बयान दिए जाएंगे। आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, हिंदुओं को एक होना चाहिए। ये लोग कभी भी देश की एकता की बात नहीं करते हैं दोस्तों। हिंदुओं की एकता की बात भी करते हैं मगर उसमें भी कहीं ना कहीं नफरत भरी हुई है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सरकारी फंक्शन में थे और एक सरकारी फंक्शन में खड़े होकर आप लगातार कांग्रेस को गाली दे रहे थे। आप देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेसी राग। इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। पवन खेरा, why should the Prime Minister use a government platform and a government program to make a political speech and attack the opposition? Taxpayers' money cannot and should not be used to indulge in a political speech. For that, he can use the BJP's platform. यहां पर पवन खेरा कह रहे हैं कि अगर आपको कांग्रेस पर हमला बोलना है तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सरकारी समारोह का इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए, और हमला कर तो रहे हैं
तमाम हदों को पार कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं उनका यह बयान, सुनिएगा, बहुत अजीबोगरीब बयान है। यहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि महात्मा गांधी भी समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। मगर मैं चाहूंगा दोस्तों कि उससे पहले प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा क्या। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने देश पर कई दशकों तक राज किया और अब वो बौखला रही है, डेस्परेट है एक बार फिर सत्ता हासिल करने के लिए। रोज वो लोगों के दिमाग में जहर बो रही है, नफरत बो रही है। यही वजह है कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के इरादों को समझ लिया था और वो चाहते थे कि यह पार्टी खत्म हो जाए। मैं प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहूंगा, उस वक्त की कांग्रेस में नेहरू थे जिन्हें आप कुछ नहीं मानते थे। उस वक्त की कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस भी थे, अबुल कलाम आजाद भी थे, सरदार पटेल भी थे। क्या आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी में सरदार पटेल थे, जिसके नाम पर आप इतनी राजनीति करते हैं, वो कांग्रेस नफरती राजनीति कर रही थी? मैं आपको बतलाता हूं नफरती राजनीति कौन कर रही थी। हिंदू महासभा, आरएसएस। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप भूल गए होंगे प्रधानमंत्री, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सिंध और बंगाल दोनों जगह जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। देश भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहा था, मगर आरएसएस और मुस्लिम लीग उसका विरोध कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा भारत छोड़ो आंदोलन में कोई विश्वास नहीं है। बावजूद इसके जब नेहरू की सरकार बनती है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें मंत्री होते हैं। तो मुझे बताइए ना, नफरत के साथ कौन था? अंग्रेजों के साथ कौन था? आप महात्मा गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि कांग्रेस का गठन आजादी के आंदोलन के लिए हुआ था। अब जबकि आजादी मिल गई है तो कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। उनका यह मानना था कि भाई जो सत्ता है वो लोगों के हाथों में जानी चाहिए। कांग्रेस में एक ऐसी सोच थी कि भाई हमने इतना संघर्ष किया और देश एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, इसीलिए सत्ता पर कांग्रेस होना चाहिए, कम से कम कोशिश करनी चाहिए। चुनाव हुए ना उसके बाद, और उन्हीं चुनावों में कांग्रेस जीतकर भी आई। महात्मा गांधी के बयान को प्रधानमंत्री तोड़ मरोड़ कर पेश करना बंद कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप एक सरकारी समारोह में इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक सरकारी समारोह में आप मुख्य विपक्षी दल पर हमला बोल रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस को ना विकास से मतलब है ना विरासत से मतलब था। हमारी सरकार में विकास भी है, विरासत भी है। हम सब समृद्ध अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं समझना चाहता हूं। बलात्कारी राम रहीम, प्रज्वल रमन्ना, बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, क्या इस तरह से आप एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं प्रधानमंत्री? बताइए ना। सड़क पर 700 किसान मर जाते हैं और आप उसकी सुध तक नहीं लेते हैं, और आप ये कहते हैं कि हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ये कैसा भविष्य मैं समझना चाहता हूं। ये कैसा भविष्य है जब आप अपनी ही देश के नागरिकों के बारे में जहर उगलते हैं। आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार जहर उगल रहे हैं। इन पर कोई लगाम नहीं है। इन पर क्या लगाम, आप खुद। और मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, महाराष्ट्र के चुनाव में देखिएगा किस तरह से तमाम हदों को पार किया जाता है, और आप उज्जवल भविष्य की बात करते हैं। आगे प्रधानमंत्री का एक और नगीना बयान। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परंपरा का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, सर्वधर्म संभाव, और जैसा कि आप कह रहे हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वसुदैव कुटुंबकम, ये जो तमाम बातें हैं, ये खूबसूरत बातें हैं जिसका जिक्र हिंदू धर्म में है, इसकी बखिया कौन उधेड़ रहा है हर गुजरते दिन के साथ? बताइए ना। आजाद भारत के इतिहास में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसने चुनावी सभाओं में शमशान बनाम कब्रिस्तान की बहस छेड़ी हो। कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो मंच पर खड़े होकर अपने ही देश के नागरिकों के बारे में अनर्गल बातें करते हैं। घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला
और एक समुदाय के खिलाफ लोगों में डर पैदा करते हैं? बताइए ना। और मुझे आप बता दीजिए राहुल गांधी का ऐसा कौन सा बयान है, क्योंकि अगर ऐसा कोई बयान होता तो उसकी बखिया हम उधेड़ते, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती। मगर हकीकत यह है कि आपके पास राहुल गांधी के बयान का कोई जवाब नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि हरियाणा में हार हुई है। इसमें साफ तौर पर पता चलता है कि राहुल गांधी में अब भी राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी है। अहंकार कांग्रेस का सिर चढ़कर बोल रहा है, मगर यह आपको लाइसेंस नहीं देता कि आप झूठ बोलें और आप अहंकार करें और फिर ले देके वही अर्बन नक्सल इकोसिस्टम। प्रधानमंत्री, आपसे बड़ा कोई इकोसिस्टम नहीं है। आपका जो पूरा गोदी मीडिया का कुनबा है, ये जो तमाम पापा की परियां, तमाम जो गुल्लू और कालू हैं, न सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार करते हैं बल्कि जहर उगलते हैं। प्रधानमंत्री के हास्यास्पद बयान पर गौर कीजिए। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गईं। इन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। फिर झूठ, आखिरी पंक्ति में फिर झूठ प्रधानमंत्री कह रहे हैं। यह बात कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह सकती, क्योंकि जिस दिन यह बात किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कही, वो दिन उस पॉलिटिकल पार्टी का इस देश में आखिरी दिन होगा, उसका राजनीतिक खात्मा हो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी ने जो बात विदेश में कही, आप उसे बार बार तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तोड़ मरोड़ तो बहुत ही छोटा शब्द है, आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा कि वो आरक्षण खत्म करना चाहती है, जबकि राहुल गांधी ने यह कहा कि जो 50% के आरक्षण का दायरा है, हम उसे बढ़ाना चाहते हैं। सुनिए राहुल ने विदेश में क्या कहा था। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. आपको तो इन सवालों का जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री कि जब वीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर आए थे, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने सरकार से समर्थन वापस क्यों ले लिया था? राम रथ यात्रा के बहाने। आपको जॉर्ज फर्नांडिस के उस बयान का जवाब देना चाहिए जिसमें जॉर्ज ने कहा था, लाल कृष्ण आडवाणी का हवाला देते हुए, कि जॉर्ज, वीपी सिंह ने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा, वो मंडल कमीशन लेकर आ गए थे, इसलिए मुझे समर्थन वापस लेना ही था। सुनिए जॉर्ज फर्नांडिस ने उस वक्त क्या कहा था। 27% रोजगार, सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, यह मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती तो फिर राम भक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलती, जिस मात्रा में आज देखने के लिए मिल रही है और जिस ढंग से वो देखने के लिए मिल रही है। क्या इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री देंगे? मगर प्रधानमंत्री लगातार गलत बयानी करते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। आगे देखिए साहब, महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से, इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी विकास नहीं हुआ। हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से, इतने ही स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। प्रधानमंत्री, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमारे सम्मानित छत्रपति शिवाजी महाराज की इस मूर्ति को देख लीजिए, जमीन पर पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री, आपको पता है इसका उद्घाटन किसने किया था? आपने किया था। आप इसके लिए माफी भी मांग चुके हैं। हालांकि माफी भी मांग रहे थे तब भी आपको राहुल गांधी याद आए थे। यह हुआ था, जिस मूर्ति का उद्घाटन आपने किया था वो जमीन पर इस तरह से बिखर गई थी। प्रधानमंत्री, मुझे हंसी आती है प्रधानमंत्री जब आप करप्शन की बात करते हैं। माधवीपुरी बुच सेबी की प्रमुख, इनके लिंक है अडानी के साथ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसकी जांच कर रही है। केसी वेणुगोपाल इसके प्रमुख हैं। क्या आप जानते हैं कि इनके सांसद हैं निशिकांत दुबे, जिनकी डिग्री पर सवाल हैं?
जिनकी और भी कई चीजों पर सवाल है, जिन पर जितना कम कहा जाए बेहतर, ये संसद में खड़े होकर पत्रकारों पर झूठ बोलते हैं। आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि भाई चूंकि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, माधवीपुरी बुच के जो अडानी से ताल्लुकात थे, इसीलिए माधवीपुरी बुच को बुलाया जाए, हम उससे सवाल जवाब करेंगे। आप जानते ये आदमी निशिकांत दुबे उसका विरोध कर रहा है। इस व्यक्ति ने बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष को खत लिखा है कि ऐसा ना करने दिया जाए, इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कदर अडानी के सामने नतमस्तक होते हैं? बताइए क्यों? और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आपके जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसकी जांच तक नहीं होती है। मैं आपको पूरी एक फहरिस्त दे सकता हूं, वो तमाम योजनाएं जिसका उद्घाटन आपने किया प्रधानमंत्री, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो राजकोट का एयरपोर्ट हो, चाहे वो बेंगलुरु एक्सप्रेसवे हो, सब उद्घाटन आपने किया। प्रगति मैदान का अंडरपास, सब उद्घाटन आपने किए, मगर एक बारिश में सबकी औकात पता चल जाती है। समझना चाहता हूं क्यों प्रधानमंत्री? करप्शन पर आपको अपने गिरेबान में झांक कर देना पड़ेगा। यह बात मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं। 11 साल से आप सत्ता में हैं, अब भी कांग्रेस का सहारा। पूरे शो में आपने देखा होगा, पूरे भाषण में प्रधानमंत्री सिर्फ कांग्रेस 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 और कुछ नहीं। पहले भी यह हुआ था दोस्तों, सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकारी मंचों का दुरुपयोग ना करें, और अगर आपको विपक्ष पर हमला बोलना है तो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ ना करें। एंड फॉर गॉड सेक हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। यह देश पहले ही इसकी कीमत चुका रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री आपसे हम जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।